जी नमस्कार। सीखो सिखाओ कमाओ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लघु गणक। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि कोई भी चीज को इजी कर देगा। तो लघु गणक को हम पहले डिफाइन करेंगे। 10 के पावर 2 इक्वल क्या है? 100। इसको हम log 100 ऑन द बेस 10 इक्वल क्या लिख सकते हैं? यानी लॉगरिथम फंक्शन क्या है यह आप देख लिए कि एक्सपोनेंट का इनवर्स है। यानी यहां पर एक्सपोनेंट का इनवर्स है, यह बात को देखिए। अब बोलना चालू कीजिए। log 49 ऑन द बेस से मतलब 7 पर हम क्या पावर करेंगे ताकि 49 हो जाएगा। log जो है 64 ऑन द बेस 2, 2 पर हम क्या पावर करें ताकि 64 हो जाए। यह log का आपका डिफाइन हो गया। आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फंक्शन x इज इक्वल टू a टू द पावर x। यहां पर यह दो मुद्दा था, 0 से 1 के बीच में था और 1 से बड़ा। यह आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था और ये आपका स्ट्रिक्टली क्या कर रहा था? अब log भी इसी से आप हरा पेन से बना दीजिए। तो यहां पर ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पर फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल टू log x ऑन द बेस a। तो यहां log x ऑन द बेस a होगा। तो यह आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और यहां पर ये स्ट्रिक्टली क्या करेगा? यानी हम कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में रहेगा तो log क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और 1 से बड़ा रहेगा तो क्या करेगा? इंक्रीज। यानी आपको जो ग्राफ यहां पर सिखाया जाएगा वह आप बिल्कुल मुजबानी खींच सकते हैं और यह ग्राफ को आपको जानने की अच्छे से जरूरत है। अब यहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या आप जो है 11 12 कर रहे हो तब भी, 9 10 कर रहे हो तब भी, या जेई का नीट का तैयारी कर रहे हो तब भी, या कोई सर्विस की तैयारी कर रहे हो तब भी। अब इसकी प्रश्न कैसे पूछेगा? तो सबसे पहले तो ग्राफ की आइडिया आप लोग को पता चल गया कि फंक्शन x इज इक्वल टू यहां log x ऑन द बेस 2। ये पहला प्रश्न है। और ये दूसरा प्रश्न है फंक्शन x इज इक्वल टू log x ऑन द बेस। यानी यहां पर ये दो प्रश्न है। तो log x ऑन द बेस 2 है, यानी यह स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि 1 से बड़ा है। तो यहां पर 1,0 लिख देंगे और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। हाथ की इशारा देखिए ऐसे करेगा। और यहां पर यही ग्राफ जो है, अब देखिए यहां पर लॉजिक होना बहुत जरूरी है। यह स्ट्रिक्टली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है वह इनइक्वालिटी को होल्ड करता है, और जो आपका डिक्रीज करेगा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर वो विद्यार्थी जेई या नीट या एनडीए का तैयारी कर रहा है, यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो इस ग्राफ से एक प्रश्न रहता है। और जो विद्यार्थी इस ग्राफ को अच्छे से जानता है उसको ये बन जाएगा, और जो नहीं जानता है हिट एंड ट्रायल करेगा तो उससे नहीं। यानी यहां पर वो प्रश्न क्या है यह जानना जरूरी है। अब दे देगा रूट अंडर log x ऑन द बेस फंक्शन x। अब x का डोमेन पूछ देगा। x का क्या पूछ देगा? तो ये जनरली जो बनावेगा लोग
उसको काफी टाइम लगेगा। और हमारा विद्यार्थी जो ग्राफ जानता है, यहां ये 2 बेस पर है, तो स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी यहां पर 1 कॉमा क्या है, 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। रूट की प्रॉपर्टी क्या है कि 0 से बड़ा या क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा या बड़ा यानी ऊपर का ग्राफ होगा। यानी हमारा विद्यार्थी चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वह आपका क्लियर, यानी इसके डोमेन जो होगा वह x बिलोंग टू 0 तो नहीं हुआ, 0 से ऊपर होगा, ओपन इंटरवल। अब यहां पर तुम्हारे पास ये 1 है, सॉरी, तो यहां पर 1 से लेकर कहां तक होगा, इंफिनिटी। अब यही प्रश्न को कोई दूसरा विद्यार्थी पूछ देता कि फंक्शन x इज इक्वल टू रूट अंडर लॉग x ऑन द बेस हाफ। अब जो ग्राफ जान रहा है उसको कोई भार नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा 1,0। अब इसको चाहिए पॉजिटिव, क्या चाहिए, यहां पर देखो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 तक चाहिए। यह आंसर तो बिना बनाए हुए बन गया। अब इसी को मार्केट का टीचर लंबा चौड़ा थ्योरी देंगे, हाँ उनका ज्यादा हो सकता है। अब देखो क्या लंबा चौड़ा थ्योरी देंगे, तनी सीखो। वो बोलेंगे कि देखो ये रूट है, क्या है, तो रूट में वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब देखो इनकी लंबी थ्योरी सीखो, तो ये दे देंगे। अब यह लॉग में लिखा हुआ है, तो लॉग में तो जवाब होगा नहीं, तो इसको एक्सपोनेंट में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, तो यहां x बड़ा या बराबर हो जाएगा 2 के पावर क्या से, 0 से, 2 के पावर क्या से, और 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। अब यहां चूंकि ये होल्ड कर रहा था, तो उनका तो गलती से सही जवाब मिल गया कि 1 से बड़ा या बराबर होगा, यानी आंसर आ गया 1 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। लेकिन उन्होंने यहां पर यह नहीं बताया कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजमेंट है, इसलिए यहां पर इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, यानी जैसा सिंबल रहेगा वैसा ही रहेगा। होल्ड मतलब माने आपकी बात को हमने सुना, तो उसको हम बोलते हैं होल्ड करना, क्या करना। और यहां पर ये क्वेश्चन को देखो, तो यहां पर ये log x ऑन द बेस हाफ है, यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल देन क्या होना चाहिए, 0। अब यहां पर ही x क्या है, अब चूंकि यह स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो यह इनइक्वालिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। इनइक्वालिटी क्या करेगा, तो जो मुंह इधर दिखा है वह मुंह हो जाएगा इधर, यानी x का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, छोटा, 1 से क्या हो जाएगा। और चूंकि लॉग जो डिफाइंड होता है वो 0 से ज्यादा पर होता है, 0 से क्या पर होता है, तो यानी यहां पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहां पर भी देखिए आंसर वही लिखा हुआ है। आप प्रतिक्रिया करके जरूर बताएंगे, चाहे आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं। तो ग्राफ पहले बनाता है कि आपका यह इनइक्वालिटी बनाएगा, तो आपको एक ग्राफ एक ऐसी पेपर होती है, ग्राफ एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो बिना पेन पेंसिल का आप बना सकते हैं। इसमें बताओ पेन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, और पेन लगेगा किस पर, पेज पे, यानी पेन भी चाहिए और क्या चाहिए, पेज। ग्राफ क्या है, स्मरण किया कि दिमाग में ऐसे ग्राफ खींचा, वहां पर उसकी पता चल गया। अब तुमको कहेगा कि जेई वाला तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है, तो क्या कर देगा, ऐसा थोड़ी है को पहाड़ तोड़ देगा। यहां पर ये रूट अंडर दे दिया, यहां लॉग दे दिया, x-3 ऑन द बेस 4, क्या कुछ कर लिया। पहले तो ग्राफ खींच देंगे, पहले क्या खींच देंगे, तो यहां पर ग्राफ खींचेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजमेंट ग्राफ होगा, तो यहां पर ग्राफ खींच दिए 1,0, यहां 0, क्या था, 0। अब देखो ये शिफ्ट हो गया x-3, x- यानी x शिफ्ट हो गया 3 पे, x शिफ्ट हो गया,
यानी यहां पर दिमाग को 3 पर ये शिफ्ट हो गया, तो यानी ए वाला हो गया 3,0, ए वाला क्या हो जाएगा 4,0, 4, क्या हो जाएगा। अब हमको यहां पर ये देखो रूट की मामला है, किसका मामला है, यानी आंसर हम डायरेक्ट दे देंगे, क्या दे देंगे जल्दी बताओ, 4 से कहां तक, 4 से। अब इसी को जो नीट वाले जेई वाले लोग पढ़ाते हैं या बैंकिंग रेलवे एसएससी पढ़ाते हैं, बोलेंगे देखो बाबू ये डोमेन का खेला, x - 3 ऑन द बेस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन क्या चाहिए। अब यहां पर इनइक्वालिटी होल्ड वगैरह नहीं बताएंगे, बोलेंगे ये हो गया, अपना वो बोलते रहेंगे तू सीखा कि नहीं सीखा, इससे कोई मतलब नहीं है, बोलेंगे कि आंसर आंसर उनको गुंगा बना दिए, उनको गुंगा बना दिए, आंसर क्या हो गया। अब यही प्रश्न जो उसको ये पूछेगा कि सर अब तनी बताइए, यहां हाफ बेस पर, क्या बेस पर हो, क्या बेस पर हो, तो हमारा विद्यार्थी रहेगा तो बिना कलम लगाए बना दे देगा, क्या करेगा, इसका ग्राफ खींचेगा, ग्राफ इसका क्या होगा, स्टिकली इंक्रीजमेंट की स्टिकली डिक्रीजमेंट, स्टिकली क्या करेगा डिक्रीजमेंट करेगा, हरा से कर स्टिकली क्या कर दिया, देखो शिफ्ट कितना पर हो गया 3 पे, कितना पर हो गया, तो यहाँ 1 था तो 1 की जगह पर क्या हो गया 4, और यहाँ पर क्या हो गया 3, तो 3 में सटा नहीं और 4 में सट गया, तो यानी आंसर हमारा विद्यार्थी दे देगा 3 ओपन और 4 क्लोज्ड, 3 ओपन, यानी आंसर दे देगा 3 ओपन और 4 तक। लेकिन यही मार्केट का किताब इसको लंबा चौड़ा बनाएगा, आप गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं उनको भी सर्च कर लीजिए, यहां पर ये लिख दिया, यहां पर ये बताएगा नहीं कि फंक्शन चूंकि डिक्रीजमेंट है, और डिक्रीजमेंट है तो क्यों है, ग्राफ से दिखना पड़ेगा, यहां पर क्या कर रहा है दिन पर दिन बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है दिन पर दिन, तो जहां पर दिन घटेगा इनइक्वालिटी क्या करेगा चेंज करेगा, इनइक्वालिटी क्या करेगा, तो यहां पर यह जो सिंबल है यह सिंबल चेंज हो जाएगा और ये सिंबल हो जाएगा हाफ के पावर 0। अब x - 3 यहां पर 1 हो गया, यानी x का वैल्यू 4 से क्या हो गया छोटा हो गया, 4 से क्या हो गया, और इसको भी वेल डिफाइन करना है तो x - 3 ग्रेटर देन क्या चाहिए, तो x का वैल्यू 3 से क्या हो गया बड़ा, यानी 3 से बड़ा हो गया और 4 से छोटा, तो इसमें तुमको टाइम लगेगा, लेकिन ग्राफ में तुमको टाइम नहीं लगेगा, ग्राफ में तुमको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी विद्यार्थी को अप्रोच जो लेना चाहिए वह ग्राफिकल लेना चाहिए। आप देखोगे कि ग्राफिकल अप्रोच आपने ले लिया, अब यहां पर देखेंगे कि लॉगरिथम का नियम, तो देखो एकदम सिंपल सी, अगर ये log m इंटू n इंटू o है, ऑन दी बेस क्या है, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, यानी log m ऑन दी बेस a, log n ऑन दी बेस a और log o ऑन दी बेस a, यानी ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो एडिशन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो, और ये अगर डिवाइड में रहता है, क्या में रहता है, तो यह आपका क्या में हो जाएगा माइनस, क्या में हो जाएगा, यानी अब विद्यार्थी यही 2 नियम है, ऐसे मार्केट में लोग ये भी एक नियम बता देते हैं, तो मना तो उनको नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 नियम है, यानी तुम यहां पर कह सकते हो कि इफ फंक्शन xy is equal to function x plus function y, then function x is equal to log x on the base a, या function x divided by function x minus function y
then function x is equal to log x on the base। यह इसका है जहां पर मल्टीप्लाई एडिशन में हो जाए या डिवाइड क्या में हो जाए। अब देखो तुमको 2 मिनट ध्यान देने की बात, कितने मिनट ध्यान देने की बात है, यहां पर मैटर एकदम बिल्कुल सीरियस है। आप बहुत मार्केट में लोग बोलेगा, ये आप लिख सकते हैं वहां पर भी कि बोलेगा कि लॉग टेबल देखना सीखो। आप सीखो सिखाओ कमाओ में है, आप बोलेंगे लॉग निकालना सीखो। मार्केट में क्या बोलेगा, लॉग टेबल रहना चाहिए, तुम क्या बोलोगे, लॉग निकाल ले लॉग। तो अब सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉग पहले जान लो। लॉग 2 का वैल्यू 0.3012। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सब टीचर तो रटवाते हैं, हमारे 11th 12th में पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाले लोग रटवाते हैं। अरे रटवाए नहीं यार, अब रटना बंद कर दो। लॉग 3 है, क्या है, तो 19 में से 3 को घटाओ। 19 में से कितना घटाओ, जल्दी बताओ। 3। यहां पर 19 - 3 × 3 500 0 पॉइंट क्या हो गया, यानी इसको देखोगे 0.477। चलो log 4 क्या करोगे, 19 - 4 × 4 / 100, 15 चौको 7। log 5 19 - 5 0.70। log 6 19 - 6, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं 13 × 6 78। log 7 0.8। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर log 8 आ गया, हम log 8 को ऐसे लिखेंगे तो हमसे कितने लोग नाराज है, 3 log 2। चूंकि 2 के पावर 3 करते हैं तो कितना होता है 8, यानी यहां पर हम 3 और log 2 का वैल्यू हो गया 0.3010, यानी यहां 0 to 6 यानी log 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.903। आया कि नहीं आया। log 9 कैसे निकालेगा, log 9 है तो इसको हम 2 log 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर 2 करते हैं तो कितना होता है 9 करेंगे ना। तो यहां पर 2 हो गया और log 3 का वैल्यू होता है 0.48, 8 दूने 16, यानी 0.96। करने आया कि नहीं आया, करने आया कि नहीं आया। अब तुम्हारे पास देखोगे कि ये प्रॉपर्टी सर हम कहां यूज करें, log m × n कहां यूज करें, log m × n कहां यूज करें। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है log m + log। अब बताओ 11 निकालने में तो दिक्कत होगा, 11 निकालने में, लेकिन 12 तो तुम लोग निकाल सकते हो ना। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 × 6, यानी यहां पर log 2 + log 6। log 2 का वैल्यू होता है 0.30 और log 6 वैल्यू ये होता है, आप देख लीजिए कैलकुलेटर को, log 12 का वैल्यू है 1.0। log 12 का वैल्यू क्या है 1. अब तुम्हारे पास 12 आ गया, अब 10 निकालना रहेगा, रमेश खाली बैठेगा पास और ले लिखो। यहां पर log 2 + log 5, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, ये वाला 7 हो गया, यानी 1 आ जाएगा। log 10 का वैल्यू क्या हो गया। अब 11 निकालना है, क्या निकालना है
तो यहां पर सैंडविच लगाओ। यहां पर क्या लगाओगे? क्या सैंडविच है? 11 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? तो तुम log 10 का वैल्यू जानते हो और log 12 का वैल्यू जानते हो। अब बताओ इसका बीचों बीच है कि नहीं? इसका क्या है? तो log 10 का वैल्यू हो गया 1.0, अब 12 का वैल्यू हो गया 1.08। यहां पर इसको हल करोगे तो 2.08। अब इसको 2 से भाग दे दोगे तो 2 से भाग दे दोगे 1.04। log 11 का वैल्यू देखोगे तो क्या आ जाएगा? यानी जिस प्राइम नंबर का निकालने नहीं आता है वहां पर हम सैंडविच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब एक नया बात है, सैंडविच है क्या? तो 2 पाव रोटी ले लीजिए, इतना पाव रोटी लीजिए, अब बीच में क्या कर दीजिए? चोखा मसाला भर दीजिए। समझ गए? उसी को क्या आदमी बोलता है? सैंडविच बोलता है। यहां पर भी आपको क्या करना है? अब तुम लोग को यह दिमाग लगाना होगा कि रियल में तुम लोग के पास दिमाग लगा कि नहीं लगा। log 13 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? log 13 के पहले log 12 मालूम है, log 12 और log 14 निकाल लेंगे। log 14 अब बीच में 13 है। log 12 का वैल्यू अभी आया था 1.08। 14 निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर इसको लिखेंगे log 2 इंटू 7। यहां पर log 2 प्लस log 7 तो 0.30 और 7 का है 0.8 यानी 1.14। यहां पर जोड़ दिया तो 8 6 14। फिर धीरे धीरे तुम्हारी एक्सपीरियंस में तो 8 4 12 है ना। अब यहां पर हो गया 1 1 2। अब इसको भागा दे दोगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर 1.11 क्या गया? और ऐसो देखो तो यहां पर तुम्हारे पास ये वैल्यू है 1.08 और ये वैल्यू है 1.14। तो बीच में क्या हो जाएगा? 1.1। यानी इस टाइप के कोई भी लॉग टेबल का आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मार्केट कहेगा लॉग टेबल चाहिए तो बोलो कि जब मन करेगा जब निकाल, जब मन करेगा जब। इस पर एक और वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा यूलर का, इसका देखना पड़ेगा। ये आपका जर्नल काम चलने लायक आपका हो गया है। जैसे आपसे कोई पूछेगा 49, क्या पूछेगा? 49 कैसे निकाल दीजिएगा? log 7 इंटू 7, log 7 प्लस log 7 यानी 0.84 और 0.8, 4 4 8, 8 8 16, 8 8 क्या हो गया? यानी log 49 की जो वैल्यू आप देखेंगे तो 1.68। यानी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए